नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक आइडिया को लॉन्च करेंगे और वो जो आइडिया था वो बेसिकली अभी तक लॉन्च ही नहीं हो पाया। बिकॉज चक्कर क्या हुआ कि अ, मैं इतना बिजी हो गया कि मेरा जो शोज़ का काम चलता है वो भी आप जानते ही हैं और कुछ और चीज़ों में व्यस्त हो गया। तो इस वजह से मैं चीज़ें वो कर नहीं पाया और डेफिनेटली इसको मैं करने का प्रयास करूंगा और जिस दिन इसका रिजल्ट आता है मैं आपको आगे का जो है उसको करूंगा, वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां छोड़ा था। क्योंकि अभी स्टेप 1 क्लियर हुआ है हमारा, स्टेप 2 जो हमारा हुआ है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो अब जैसे कि हम इसको थोड़ा अनुमानित प्रमाण से, यानी थोड़ा सा हम इसको गैस करके देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो बर्थडे वाला बिजनेस का आइडिया था इसको हम थोड़ा सा देखने के बाद आज हम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जो अ, अभी तक की बहुत ही बड़ी डिस्कवरी रहेगी आप लोग की ज़िंदगी में, आप लोग के जीवन में। क्योंकि अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये बातें मैंने हर जगह से सीखी हैं। ये बातें मैंने क्लाउडी हॉपकिंस की बुक से सीखी। ये बातें मैंने मेनली जो सीखी है वो रसल ब्रंसन सीखी है। और वैसे देखा जाए तो खुद भी ऑब्जर्व करके ये 3 ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, सीखी हैं, जो बेसिकली एक्सपर्ट सीक्रेट्स में भी लिखी हुई हैं और बहुत सारे और भी बुक्स हैं उसमें भी लिखी हुई हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये जिन जिन बुक्स में लिखा उनका नाम भी मैं मेंशन कर दूंगा। एक्सपर्ट सीक्रेट्स है, .com सीक्रेट्स है। और बेसिकली और भी जैसे कि ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो भी मैंने देखी। कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ पहले इसको भी ऑब्जर्वेशन भी रखूंगा, साथ ही साथ मैं ये भी रखने की प्रयास करूंगा कि बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। और अगर इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखते हो और बीच में छोड़ते नहीं हो तो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन अंत में आ जाएगा। नहीं छोड़ दोगे तो ऐसी की तैसी, मेरे से क्या मतलब भाई, है ना भाई, मेरे से क्या मतलब। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी कहानी से, जब मैंने 2021 से डिजिटल मार्केटिंग यानी इंटरनेट मार्केटिंग को पूरी तरीके से सीरियसली लेने का मौका देखा। क्योंकि मेरा जुकाम अभी बहुत तेज है तो हो सकता है को आपको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बाय। तो ठीक है, अब इसको हम समझेंगे पहले कि क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली 2021 में क्या हुआ। कि मुझे, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे इंटरनेट मार्केटिंग सीखनी थी और मैंने हमेशा एक चीज़ आपसे बोली है कि इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग ही है। तो अगर कोई इंसान बिना इंटरनेट के चीज़ें बेच सकता है तो वो इंसान इंटरनेट के साथ भी बेच सकता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें लगता है इंटरनेट पे अलग तरीके से बेचते हैं और इंटरनेट जब नहीं था तो उससे पहले हम अलग तरीके से बेचते थे। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा स्निफिंग वगैरह और ये आपको घिनौनापन थोड़ा सा सुनाई देगा। तो क्योंकि मैं हमेशा आलसी रहा हूँ, आलस से शिरोमणि बेसिकली बोला गया है, तो उसी में मैं हमेशा रहा हूँ। तो मेरे को फिर से जुकाम हो गया। चलिए अब सुनने की बात करिएगा। तो 2021 में क्या हुआ कि मुझे ये था कि मुझे म्यूजिक में ही कुछ ऐसा करना है जो अभी तक नहीं किया हो। रैदर देन कि भैया प्लेबैक सिंगिंग में जाओ या फिर रियलिटी शो, रियलिटी शो प्लेबैक सिंगर कर, वट एवर, लाइक आई फक इट, आई डोंट केयर अबाउट इट सीरियसली। और मतलब मुझे ये था कि excuse me, मुझे ये था कि इसमें बेसिकली कुछ अलग करने का क्या प्रयोग हो सकता है। क्योंकि अगर कोई एक इंसान 2021 की 2022 23 21वीं शताब्दी में कुछ नया नहीं करेगा तो म्यूजिक में क्या केवल क्या दो ही चीज़ें होती हैं क्या करने के लिए। तो ये चीज़ थी। तो अल्टीमेट मेरा गोल था, मुझे फेमस नहीं होना था, मुझे पैसे कमाने, मुझे बहुत पैसे कमाने और मुझे एक ऐसा बिजनेस लाना है, एक ऐसा प्रोडक्ट लाना है, एक ऐसा आइडिया लाना है, या कह सकते हैं ऐसा एक सोल्यूशन लाना है जो एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जो बेसिकली अभी तक सॉर्ट आउट ना हुई हो। तो जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा यहाँ पे ना लाइव शोज़ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ज़्यादातर लोगों से अगर आप यहाँ पे पूछेंगे, जो म्यूजिशियंस फ्रेटर्निटी होती है उनसे अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि या तो आप क्लब्स ज्वाइन करो या तो आप इवेंट्स ज्वाइन करो। तो ये सब था मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि एक इवेंट कंपनी है, उसका नाम नहीं लूँगा। तो उसके साथ मैंने पहला अपना इवेंट किया जिम कॉर्बेट में 31 दिसंबर, सॉरी जनवरी के फर्स्ट बिगिनिंग में ही मैंने किया था 2020 में। वहाँ से मेरे को आइडिया आया, मैंने कहा कि ये कहाँ से लीड्स को ला रहे हैं।
तो अगर मैं वहीं चला जाऊं तो ये बीच का चैनल जो है, जो इसमें मान लो अगर मेरे को 10,000 दे रहे हैं, ऊपर से 25,000 का शो उठा रहे हैं, मेरे को 10,000 दे रहे हैं, तो अगर मैं ऊपर से ही शो उठाऊं तो 25,000 मेरे पास आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती थी। और मेरा शुरू से देखिए, मेरा गोल क्या था, आपको मेरे गोल से लेके चलना पड़ेगा। मेरा गोल था कि मैं कुछ ऐसा लाऊं इंडिया में जो अभी तक म्यूजिक में किसी ने ना किया हो, या कोई ऐसी चीज लाऊं जो अभी तक इंडिया में रेगुलर ना हो, एक कुछ नया हो। अब ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई आइडिया डिसाइड होता है तो लोग आइडिया सोचते हैं, आइडिया 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 नहीं करना होता। यही एक गलत अप्रोच है, भाई आइडिया कैसा लग रहा है, आइडिया अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो आइडिया कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपकी। तो इट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, दैट्स इट। एंड देन in between there is problem, then there is desire and solution. So PDS, ये 3 फॉर्मूला जो है वो चलता है। अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पेन उठा, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पेन उठ रहा है रीढ़ की हड्डी में पीछे, लोअर बैक पेन है मेरे को, ये मेरी क्या है, प्रॉब्लम हो गई। अब दोबारा मैंने कहा कि मुझे इस पेन को सही करना है, तो ये मेरा डिजायर हो गया। अब आएगा सोल्यूशन, समझने की कोशिश करो। PDS, प्रॉब्लम डिजायर सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, बड़ 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 बड़, मतलब चेंज होता रहता है हर समय। इट स्टार्ट्स डक 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 डक, हर एक 10 साल में एक नया सोल्यूशन आता है। जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल, फिर अब चैट जीपीटी आ गया, फिर अब आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ेगी इसकी, तो एक और नया प्रोडक्ट आ जाएगा सोल्यूशन निकालने के लिए। अभी एक चिप की बात चल रही है, जिसमें सर के अंदर चिप लगा दो और इंफॉर्मेशन अपने आप अंदर आ जाएगी। तो ये इलॉन मस्क इसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपसे सिंपल बोला था कि एक प्रॉब्लम है, एक डिजायर है और एक सोल्यूशन है। तो पिछले 2 पॉडकास्ट पहले ही मैंने आपसे बात करी। तो ये सब लिखना चालू कर दें, अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लिखवा लो, रोते रहोगे। ठीक है, रोना ही तुम्हारी जिंदगी है। मैं बता रहा हूं, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आता है कि मैं बात करता हूं इतनी वैल्यूएबल बात जो मैंने 4 साल में सीखी। आपको पता है ये सब मैंने बातें कितनी मुश्किल से सीखी है। ये सब जो इंडियन फकिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई हेट देम सीरियसली। आई डोंट लाइक ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज उनको मे बी उनको पता है कि कैसे करते हैं बिजनेस या कैसे मार्केटिंग कैसे करते हैं, बट वो चीज नहीं होती। तो मैंने अपने आप को, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं और मैं बुक्स पढ़ सकता हूं। तो मैं हमेशा अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ता हूं, अमेरिकन मार्केटर्स को पढ़ता हूं, और मैं आपसे भी कहता हूं कि कभी भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मत सुनो। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं शायद गुस्सा करूं आप लोगों के ऊपर, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो अब समझने की कोशिश करिए कि तो मैंने जैसे बताया PDS, प्रॉब्लम डिजायर और सोल्यूशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पुराने में मैंने बात करी है, नहीं हो तो जाके सुन लीजिए। अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पे मेरे सामने बुक खुली हुई है, एक्सपर्ट सीक्रेट्स। तो अब हुआ क्या, देखिए जब मैंने इसको पढ़ा था पहली बार तो मैं पढ़ के फटाफट आगे निकल गया, क्योंकि ये बुक कोई ऐसी तो है नहीं कि फंडामेंटल्स क्लियर करी। ये बुक पुलिस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, बट शुरू के कुछ चैप्टर्स में बहुत फंडामेंटल्स मार्केटिंग के लिखे हुए हैं। आप देखोगे जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते जाओगे, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने हर एक आदमी की बुक पढ़ी। सैबरी सभी हो गई, फ्रैंक कर्न की कन्वर्ट पढ़ी हुई है, डैन कैनेडी की मैग्नेटिक मार्केटिंग पढ़ी हुई है, रसल ब्रंसन की सारी बुक्स पढ़ी हुई है, पता नहीं जो भी नाम लो आप, 1 पेज मार्केटिंग प्लान एलन डिप की मैंने पढ़ रखी है। और इतनी सारी बुक्स है, सब में एक ही बात, मतलब अगर तो मैं क्या कर रहा था कि देख रहा था कि क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न मतलब क्या कॉमनैलिटी क्या है, क्या इवेंट कौन सा बार बार मेरे सामने आ रहा है, कौन कौन सी ऐसी लाइनें हैं, कौन कौन सी ऐसी लर्निंग है जो बार बार मेरे सामने आ रही है। तो उसमें से 3-4 चीजें मुझे लिख के आई, जिसमें से एक चीज बड़ी फंडामेंटल है जो बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले चीज तो यहां पे, अगर ये 3 चीजें आपने सक्सेसफुली कर ली तो आदमी को आप परस्यूट कर लोगे पैसा निकालने में। पैसा निकालने में आप आदमी को परसुएट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी वेबिनार पे या किसी सेमिनार पे 500 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे, ट्रैफिक कैसे लाना है, अभी हम ट्रैफिक की बात नहीं करेंगे। अभी हम इमेजिन करेंगे कि हम 500 रजिस्ट्रेंट्स वेबिनार पे ला पा रहे हैं, या 500 सब्सक्राइबर्स हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला पा रहे हैं, या 500 व्यूज हम ला पा रहे हैं, जहां पे रिटेंशन जो है वो 20% नहीं है। मतलब ये 500 लोग ऐसे हैं जो 100% वीडियोस देखते हैं। तो 100% वीडियोस देखने के लिए कम से कम आपके पास 50,000 व्यूज, सॉरी 5,000 व्यूज होने चाहिए। तो उसमें से 500 लोग जो है वो 100% वीडियो आपकी देखेंगे। तो वो 500 लोग जो है बहुत ही ज्यादा
ऑप्टिमम रहते हैं और उनको बेचा जा सकता है, क्योंकि वो 100% रिटेंटिव है, रैदर देन कि जैसे 5,000 व्यूज आए, 5,000 व्यूज में 20% लोगों ने 100% देखा, यानी 10% लोगों ने अगर 100% देखा तो हो गया 500। अब 500 जो है बेसिकली, ये 500 लोग जो हैं ये ये बहुत ज्यादा परेशान है, तभी ये पूरा देख रहे हैं वीडियो। तो जो ज्यादा मार्केटिंग में एक बात बोलते हैं, जो ज्यादा परेशान होता है उसी को आप बेचेंगे। कैसे? अभी स्टीव डी लार्सन को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि पॉडकास्ट की ऑडियंस सीरियस होती है। कैसे? भाई पॉडकास्ट में केवल आप कानों से सुन रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक पेन है। लेकिन अगर कोई पॉडकास्ट भी सुन रहा है कानों से और आंखें बंद है, मतलब डिस्ट्रैक्शन के बहुत चांसेस है पर फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आदमी बहुत भयंकर पागल हो चुका है। ठीक है, इसीलिए पॉडकास्ट की ऑडियंस को सीरियस कहा गया है। भाई इतने गंदा जुकाम है ना सीधे। अब समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, तो उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट की ऑडियंस जो है वो सीरियस होती है। तो ये पॉडकास्ट की ऑडियंस सीरियस क्यों होती है? तो मैंने इसको अपने जो पुराना मेरा दिस इज स्पिरिचुअलिटी चैनल है, वहां पे मैंने जब देखा इसको, मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक मामला सेट हो रहा है। मैंने वहां पे पता क्या देखा कि वहां पे रिटेंशन जो है वो मेरा 60% आता है, चाहे कोई भी देख रहा हो। और यूट्यूब पे रिटेंशन आ रहा है 5%, 15%, 10%, 20%। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो ये सब चीजें साबित करती हैं कि जो बातें उन्होंने कही वो बिल्कुल सही थी। तो पॉडकास्ट की ऑडियंस सीरियस होती है। तो जो जितना लंबे समय तक रुकता है, जैसे वेबिनार में भी एक बात कही जाती है, जैसे 2 घंटे का वेबिनार है और प्रोडक्ट को पिच करने के टाइम जितने लोग रुके हुए हैं, मान लो 200 लोग रुके हुए हैं, 1,000 लोग आए थे, या लेट से 250 लोग आए थे, उसमें से 50 लोग रुके हुए हैं। ठीक है, तो उन 50 में कितने कन्वर्ट होंगे ये डिफाइन करता है कि कितने लोग रुके हुए हैं। मतलब समझने मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, 250 लोग अंदर आए, 1,000 लोगों ने रजिस्टर किया, 250 लोग अंदर आए, 250 लोगों ने वेबिनार में स्टार्ट किया और बीच में फिर वो बाउंस मारने लगेंगे, डक 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 बाउंस मारेंगे, मतलब जंप ऑफ करेंगे, हट जाएंगे, निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। लास्ट में आते आते वेबिनार के 50 लोग बचेंगे। इन 50 लोगों में से कम 15 लोग खरीद लेते हैं, अगर आपने सही से वेबिनार के बारे में बातें करी हो तो, जो भी वेबिनार के फंडामेंटल्स हैं वो आपने वहां पे अप्लाई करे हो तो 15 लोग खरीद लेते हैं। तो अब क्या करना है? अब मेरी बात समझिए। तो इसी को ये सिद्ध करता है कि जो आदमी सबसे लंबे समय तक देखता है, लंबे समय तक रुकता है और आंखें बंद करके भी सुना जा रहा है पॉडकास्ट में, वीडियो बेस्ड आंखें नहीं है। एक मेरा स्टूडेंट है, बहुत वो है, गुणी है वैसे तो, लेकिन वो कभी मेरे पॉडकास्ट को नहीं सुनते। वो कभी मेरे पॉडकास्ट को नहीं सुनते, जो मेरे स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट हैं वो कभी मेरे पॉडकास्ट, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं। क्यों? क्योंकि कौन उठाए इतना दर्द, कौन सुने 1-1 घंटा? इसका मतलब तुम्हें अभी तुम सीरियस नहीं हो, गंभीर नहीं हो, ऑब्वियसली। तो ये बड़ी अच्छी चीज है अगर आप सीखना चाहें तो। कोई भी तो, अब बेचना किसको है? जो आदमी अंत तक रुकता है, तो अपने आप ही रुकेगा, ऐसा नहीं है। बस इसको आइडेंटिफाई, पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, इसके पैटर्न बता रहा हूं आपको। तो अब पहला स्टेप क्या है? बाप रे बाप, थोड़ा मुझे जोर लगना पड़ रहा है आवाज निकालने के लिए एक्चुअली। पहला जो, अब ये 3 स्टेप जो हैं, 3 चीजें हैं जो आपको करनी है, जो अभी आप एक्सपर्ट सीक्रेट्स में लिखी हुई हैं एक्चुअली। इसको देख के फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो दुनिया में करी मैंने वो बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब क्या? कि आप लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव चरित्र होना चाहिए, अट्रैक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए, अट्रैक्टिव इंसान होने चाहिए। अट्रैक्टिव इंसान मतलब फिजिकल अट्रैक्टिव नहीं, अट्रैक्टिव इंसान मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कई लोग विवेक बिंद्रा को सुनते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया है, उन्होंने स्टोरी सुनाई है, उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो उससे क्या होता है? आदमी अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे मेरा एक चैनल है द माइंड करके, वहां पे, या पार्थ सिंह करके, तो वहां पे कुछ लोग मेरे को अट्रैक्टिव मानते हैं। अट्रैक्टिव मतलब मेरे साथ उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड कर रखा है। रिलेशनशिप मतलब मेरे साथ उन्होंने, मतलब एक रिश्ता बना रखा है। they are relatable with me, they are like they are connected with me, they think me as a companion। जैसे कि आप लोग अभी मेरे को सुन रहे हो, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं मेरे से कहीं एक रिलेटेबिलिटी रखा है या कनेक्शन फील करते हो आप लोग कुछ। तो एक इन सिंपल टर्म्स
ब्रैनसन ने बोला है कि अट्रैक्टिव करेक्टर होना चाहिए आपको, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखो भाई, मेरे से बड़ा टीचर पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं मजाक कर रहा हूं। एनीवे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है अट्रैक्टिव करेक्टर वर्ड जो है। इसको इन्होंने वेबिनार में बोला है, एक्सपर्ट सीक्रेट्स वाली जो बुक है उसमें इन्होंने इसको अट्रैक्टिव करेक्टर को एक्सपर्ट स्लैश गाइड बोला है। मतलब नंबर 1 जो है वो एक्सपर्ट स्लैश गाइड है। मतलब क्या, ये 3 पिलर्स हैं जिसमें से पहला पिलर जो है, पहला जो खंबा है जो आपको अचीव करना है लोगों के सामने, कि वो आपको या तो अट्रैक्टिव करेक्टर एज अ गाइड या एज एन एक्सपर्ट आपको उनके सामने खड़ा होना है, उनको दिखाना है। लेकिन ये सब भी नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए, आप उसी के साथ बिजनेस करोगे जो आदमी आपको पसंद होगा। यानी इट्स नॉट अट्रैक्टिव करेक्टर, इट्स नॉट एक्सपर्ट स्लैश गाइड, एक्चुअली द राइट वर्ड इज द पर्सन मस्ट से आई लव यू, वट एवर इट इज। भले ही आपने उसको रिलेटेबिलिटी कराई, आपकी कहानी और उसकी कहानी मैच करती है, आपके साथ ब्रेकअप हुआ था उसका भी सेम। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, सर हम और आप एक हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं मेरी कहानियां सुन के कि हम और आप सर एक है, बिल्कुल एक ही हैं हम लोग। इसका मतलब पता है क्या है? कि द पर्सन हैज स्टार्टेड लविंग मी। सो द पर्सन मस्ट से द स्टेप 1 इज राइट इट डाउन। दिस इज नॉट फकिंग स्पिरिचुअलिटी। राइट द फक डाउन राइट नाउ। द नंबर 1 थिंग इज दैट द पर्सन मस्ट से टू यू आई लव यू। मतलब क्या? द पर्सन शुड नॉट बी अ स्ट्रेंजर। द पर्सन हु इज सेलिंग, द कंपनी ओनर, the CEO of the company, that means you as a CEO, as the founder of the company, your subscribers, your fans, your followers, your clients or your prospects must say to you I love you. अब वो कैसे होता है? You provide value, you start telling them stories about your personal life, so they start connecting with you. हो गया, I feel good. Like for example, जैसे विवेक बिंद्रा एक बड़े मोटिवेशन देते, तो उन्होंने एक बार मेरे से मतलब ऐसे वीडियो देखा, तो बोले थे कि मैं भगवत गीता पढ़ा और मैं मंक था 4 साल के लिए वृंदावन में। वैसे संदीप महेश्वरी में, जैसे उन्होंने कई कहानियां ऐसी सुनाई हैं, उनसे मैं रिलेट करता हूं, आप उनसे प्यार करते हो। तो अब वो जब कुछ बेचेंगे तो आप आंख बंद करके ले लोगे। यही होता है बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स के साथ भी। The people love Arjit Singh. Why? Because maybe he has provided songs and he people are listening to him when they are low. So he has given musical value. संगीत की मूल्यता दी है उसने। तो this is because of that people say I love you Arjit Singh. अब क्या होगा? He has become attractive character. Nobody knows his story also, but if you tell the story also, people will fall in love with you. People loved Michael Jackson. So he's an attractive character. So there are people who are selling on the stage. We don't know the hell about them. They are absolutely fucking strangers and they are trying to sell us something. It's not a good thing. So you should build relationship. You should build the connection. You should build the value. In short, the person must say, I love you Puneet. I love you Amar. I love you Parth. I love you Falana. I love you Dhimaka. Whatever. The person must say to you, I love you. How would you do this? Start publishing. Start publishing on YouTube, maybe a Spotify ka podcast, or maybe when you are doing the webinar, you are telling them stories and there is a proper way. Okay. So it should build, I love you. Excuse me. I'm disgusting, I know. लड़कियां तो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, लड़के तो फिर भी झेल लेंगे। ठीक है। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे से बोलती है कि मतलब जब उसको मैंने पटाया नहीं था 2016 के बाद, तो बोलती है कि अगर कोई लड़का मेरे से बदतमीजी करेगा ना तो उसकी सजा पता है क्या है? मैंने कहा क्या? कहती है मैं उसको उसकी जीभ से टॉयलेट की जो वो होती है ना, टॉयलेट चटवाऊंगी उसकी जीभ से, उसके जीभ से मैं टॉयलेट साफ करवाऊंगी, और वो भी साफ सुथरा हार्पिक वाला टॉयलेट नहीं जिसमें पीला पीला लगा हुआ। मतलब मैंने कहा ठीक है।
पता नहीं कहाँ से तुम सोचती हो, मतलब शी वॉज अमेजिंग, यू नो। आप बस इस बात से समझ सकते हो कि शी विल बी वाइल्ड इन बेड ऑल्सो, डूइंग थिंग्स विच यू कैन इमेजिन. सो दैट इज अ attractive character statement for you. So now I am an attractive character for you because I have made you happy, or maybe you are also feeling the relatability. So this is called attractive character. So बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे सुन रही पॉडकास्ट को, मैं माफ़ी चाहूँगा. लेकिन 10 में से 5 लड़कियां जो हैं वो बेड में वाइल्ड होती हैं, तो प्लीज़ नाटक मत करिए आप लोग. तो ठीक है, तो आई एम सॉरी, प्लीज टेक दिस एज अ जोक, ओके. ठीक है, तो हम एक्सक्यूज मी. हाँ, तो पहली जो चीज है, सो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है नंबर 1 कि भैया एक्सपर्ट सीक्रेट स्लैश गाइड होना चाहिए. तो ये 3 पिलर्स में पहला पिलर है कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है. आप मतलब इन शॉर्ट द पर्सन मस्ट से आई लव यू, और आई लाइक यू, और आई रिलेट विद यू, और आई कनेक्ट विद यू. इस दीज 4 स्टेटमेंट्स हैज टू बी देयर. अब ये एक पहला स्टेटमेंट है जो आदमी लेकर कहीं भी कोई भी बहुत बड़ी चीज हुई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नेता है, वो क्या बोलता है कि जैसे मोदी जी हैं. अब मैंने उनकी ओरिजिनल स्टोरी देखो क्या है. मैं चाय बेचता था, आदमी तुरंत फटाक से रिलेट करेगा. मैं ट्रेन में जा जाके चाय बेचता था, उसके बाद जब चाय खत्म हो जाती थी तो वही चाय कभी मैं भी पी लेता था. चाय के साथ बिस्किट खा खा के मैंने कभी कभी चाय पीता था मैं. तो पूरी कहानी बताई स्ट्रगल की, चाय की. फिर मैं यहाँ रहा, उनका घर दिखाया गया, तो घर एकदम गरीबों वाला, और मम्मी एकदम सिंपल, है ना, शादी नहीं कर रखी है. ये सब चीजें ना आदमी कनेक्ट करता है. ठीक है, आदमी कनेक्ट करता है. ये पहली खंबा होता है, पहला खंबा. तो अगर आप ये फेल कर रहे हो, तो एज अ पॉलिटिशियन भी आप फेल कर रहे हो, एज एन एक्टर भी, एज अ आर्टिस्ट भी आप फेल कर रहे हो, एज अ बिजनेसमैन भी आप फेल कर रहे हो. आप नहीं हुआ है. तो ये जो MLM वाला स्कैम था ना, विवेक बिंद्रा वाला, ये जो हुआ पूरा का पूरा, ये इसी वजह से हुआ बिकॉज पीपल, और ये पहला खंबा इन्होंने सिद्ध कर दिया था. वो क्या था कि 10 लाख रुपए महीने कमाओ. क्यों? क्योंकि हम एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, तो हमको 5 साल से देख रहे हो, लोगों का अंधाधुन से प्यार है, अंधाधुन ट्रस्ट है, फटाक. तो पहले आता है रिलेटिबिलिटी, दूसरा आता है कनेक्शन, तीसरा आता है एंटरटेनमेंट. ही इज एंटरटेनिंग. अगर नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड बी इमोशनली बेस्ड विद द पर्सन. लाइक पीपल आर कनेक्टेड विद मी इमोशनली बिकॉज आई हैव टोल्ड देम अबाउट माई लाइफ. आई हैव टोल्ड देम अबाउट, लाइक मेरा बचपन में मम्मी पापा के झगड़े होते थे, मैं हमेशा अकेले रहा हूं, तो ये सब मैंने देखा है. तो दिस स्पिरिचुअलिटी वाले जो चैनल है उस पर लोग, पीपल आर लाइक रियली कनेक्टेड विद मी. एंड लाइक जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा, पीपल विल बी buying stuff for me, and they will give me donations or whatever. So it's, I don't want that, but this is how Osho did that, Sadhguru did. So it's a Sadhguru की origin. देखो हर एक आदमी ओरिजिन स्टोरी है. देखो सदगुरु की ओरिजिन स्टोरी, मैं पहाड़ पे बैठा हुआ था, एकदम से मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं सांपों के साथ खेलता था, ये हो गया, वो हो गया, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ को मैंने इतना प्यार किया. देखो, तो वो ये सब रिलेटेबिलिटी है. एक वाइफ थी उसको, तो ही वॉज ऑल्सो अ रोमांटिक गाय, एंड प्लस ही इज ऑल्सो एंटरटेन. सो इट्स ऑल ओरिजिनल स्टोरी. एक संदीप महेश्वरी की बड़ी खतरनाक ओरिजिनल स्टोरी है, आपको पता भी नहीं होगा मुझे, जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ. कि एक बार वो, उनका बिजनेस जो है रातों रात खत्म हो गया था. अपने पेन से उन्होंने अपनी उंगली को छेद दिया और खून निकला, और उस खून से निकला कि अगर मैं कुछ जिंदगी में कर लिया तो उस चीज को अपने तक नहीं रखूंगा, सबसे शेयर करूंगा. ये चीज आज तक याद है. क्यों? इट्स ऑल रिलेटिबिलिटी. दे आर फीलिंग कनेक्टेड विद मी. They are feeling connected with me. They're like, I love you. I like this person. I relate with it. I connect with this person. So this is how a relationship works. अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक सेल्समैन है जस्ट डायल का, बड़ा ही घोंचू इंसान है, आके मेरे को परेशान करता रहता है यार कि सर ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, अकड़ के बात कर. मैंने कहा एक बात बताओ, मुझे अगर लेना भी होगा ना, मैं तुमसे तो नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो. आप देखो, आप कभी भी इमेजिन करो, आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस घोचू, जैसे आप किसी जनरल स्टोर में जाते हो तो वहां पे अगर उसने अकड़ के बाद, हाँ भाई किशमिश है, हाँ है, ले लो वहां से, आप नहीं लेना इसके यहां से, लेना ही, इसकी दुकान में जाना ही नहीं. और एक है, आप किसी दुकान में जाते हो, हाँ सर वेलकम सर, कैसे हैं, बढ़िया, और हैप्पी दिवाली सर, हाँ बढ़िया बढ़िया, और क्या बढ़िया चल रहा है, हाँ अच्छा वो किशमिश होगी क्या आपके पास, हाँ हाँ मैं ला के देता हूँ, आप बैठिए आराम, लेके आए, लेके दे.
आदमी कहता है कि भाई ये एक तरीका है, तो वाई इट इज जस्ट अ पर्सनैलिटी ट्रेट. आई कनेक्ट विद यू, आई फील कंफर्टेबल विद यू, आई फील अमेजिंग विद यू, आई डोंट, you don't hurt me, you don't offend me. So all these things are very very much responsible to build a attractive character, or the ultimate goal is to make them love you. They will fall in love. Oh my god, I love this person, I will do anything for him. Like literally अभी भी लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसे फैंस हो जाते हैं, धीरे धीरे करते करते आपके बनते जाते हैं कि वो आपको ब्लड डोनेट भी कर देंगे आके. जैसे अभी एक प्रभुनाथ या वृंदावन में कोई है, बैठते हैं पीला वस्त्र पहन के, तो वो एक गुरु हैं, आपने देखा ही होगा उनको, कि विराट कोहली और अनुष्का भी आए थे उनके आश्रम में. तो पीपल आर सेइंग कि हम आपको किडनी भी देने के लिए रेडी हैं. क्यों? क्योंकि लाइक यू नो अट्रैक्टिव कैरेक्टर. पीपल हैव, ही हैज मेड पीपल. ओशो के लिए लोगों ने 90 रोल्स रॉयस दी, और एक भी उनके नाम नहीं थी, सिर्फ गिफ्ट दे दिया, ले जाइए सर, ले जाइए, गिफ्ट दे दिया. सदगुरु को बाइक्स दी गई है, BMW. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हुआ. पर आचार प्रशांत जैसे लोगों को नहीं मिल रही, और हो सकता है मिलेगी, उनका भी है, बट क्यों नहीं हो रहा? देयर इज नो स्टोरी ओनली, देयर इज नो स्टोरी. लाइक आपकी क्या ओरिजिन स्टोरी है? आपकी जिंदगी में क्या परेशानी आई? मुझे तो नहीं सुनाई दिया आज तक. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सारी की सारी चीजें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता रहा हूं. अभी मैंने पढ़ा बुक से, मैंने सीखा 50 बुक से, अब मैं देख रहा हूं दुनिया में अप्लाइड होती है कि नहीं. अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं. आप खुद अपने अंदर अब आपको देखना है कि यार मैं किसी के साथ भी कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं, तो आई फाइंड दैट ब्रांड और दैट पर्सनैलिटी ब्रांड अट्रैक्टिव. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू लव एप्पल नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोगो, यू हैव फॉलन इन लव बिकॉज ऑफ स्टीव जॉब्स ऑल्सो. आफ्टर द लाइक इट्स देयर. बट IBM जो है वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, जबकि IBM सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर में आई थी? क्यों? क्योंकि आई डोंट नो हु इज द फाउंडर. लाइक माइक्रोसॉफ्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? बिल गेट्स. सो दे हैव ऑल द फेसेस राइट नाउ इन दिस 21st सेंचुरी, एट द स्टेज ऑफ, इन द एज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग. पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ब्रांड. व्हाट इज अ पर्सनल ब्रांड? जहां पे एक आदमी पर्सन हो, लोगों में आइकन नहीं है, लोगों में आप खुद का शक्ल है आपकी. जैसे क्लिक फनल्स में रसल ब्रंसन की एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, तो हम उनके साथ काम करना चाहते हैं बिकॉज आई फील विद हिम. आई नो कि उनकी जो वाइफ है, कोलेट नाम है उनका, उनके साथ उनकी क्या केमिस्ट्रीज हैं. आई फील दैट ही हैज एक्चुअली रियली स्ट्रगल्ड अ लॉट. आई फील दैट ही हैज एक्चुअली, ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज अ रिलीजियस गाय, ही डजंट लाई, ही डजंट ड्रिंक बियर or any things of any kind. He is a very good guy, he's a very optimistic guy. So I love so that is why I like him. It's not that he has a product, or the product will solve the problem itself. It's not like that. I love him, I just want to work with him. There Sandeep Maheshwari has told that no मोनिटाइजेशन नहीं करना है, जो पैसा ये लेता है वो फ्रॉड, मतलब कहीं ना कहीं वो गलत आपके साथ कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में. उसके बाद भी सदगुरु के आश्रम में इतने डोनेशन आते हैं. आचार प्रशांत के पीछे लोग पागल हैं. क्यों जा रहे हैं उनके सेशन में? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिव कैरेक्टर. वंस यू हैव बिल्ड दैट, वंस यू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्टिव कैरेक्टर, और द एक्सपर्ट स्लैश गाइड, और द पर्सन हैज सेड आई लव यू, दैट्स इट, कंप्लीट, द गेम इज चेंज्ड. बट एक बहुत बड़ा फंडामेंटल लोग मिस्टेक ये करते हैं कि लोग अपने लाइफ के बारे में नहीं बताते, कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, उनकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी, कि क्यों आए तुम इस प्रोडक्ट में, क्यों लॉन्च किया तुमने, क्यों तुमको, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, म्यूजिक क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट. तो अरिजीत सिंह का ओरिजिनल स्टोरी कई लोग को पता है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है. लेकिन तुम ही हो आया, फिर और गाने आए, तो वहां से भी लोगों ने अट्रैक्टिव कैरेक्टर बिल्ड किया. तो वैल्यू से भी होता है, पर मैं ये नहीं कर रहा हूं सिर्फ वैल्यू से करो. वैल्यू से कर लोगे, पर अगर आप स्टोरी शेयर कर दोगे ना, तो जो चीज 5 साल में होनी है वो 5 महीने में हो जाएगी. आपको अपनी स्टोरी बतानी है. तो इट्स ऑल्सो स्टोरी से रिलेटेबिलिटी आती है, कनेक्टिज्म आता है, और कंपेनियनशिप आती है, और प्यार आता है. आई लव दिस पर्सन, ही इज मी, आई एम हिम. बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे. यू डोंट वांट देम बिकॉज दे आर नॉट योर ड्रीम क्लाइंट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, हम एज अ बैंड जब परफॉर्म करते हैं तो लोग बोलते हैं हमें AP ढिल्लन चाहिए, AP ढिल्लन. मैंने कहा AP ढिल्लन हम नहीं गाते हैं, ना हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं.
है ना, वो अपना कर रहे हैं, अपना जिसमें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, दिस दैट इज नॉट माई जॉनर, दैट इज नॉट माई स्ट्रीम। आई एम नॉट गोइंग टू सिंग फॉर, बट ऑल द बैंड्स कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो वो अभी उस दिन रिसेंटली क्या हुआ, एक बार हमने क्लाइंट को एपी ढिल्लन चाहिए था, हम चले गए, बहुत पहले की बात है, और वो गुस्सा हो गई, क्लाइंट कह रही बेकार है ये वो, जबकि सब कुछ सही था। तो शी डजंट लाइक केके, उनको अरिजीत सिंह पसंद नहीं थे, उनको केके पसंद नहीं थे, और मैं केके गाता हूं, मैं अरिजीत सिंह गाता हूं। प्लस मुझे ऐसी भी ऑडियंस पसंद नहीं है जो रोमांटिक गाने सुनती हो। आई हेट रोमांटिक सॉन्ग्स। पर जैसे कि कुछ इवेंट्स होते हैं, जो जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं, बर्थडेज होती हैं, एनिवर्सरीज होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, पार्टीज होती, इसमें आपको रोमांटिक और डांस नंबर्स ही गाने होते हैं। तो पर्सनली मुझे रोमांटिक गाने पसंद नहीं है, पर गाने पड़ रहे हैं। पर अगर मैं आगे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करूंगा या कॉन्सर्ट करूंगा, तो मुझे नहीं गाने सैड गाने। तो अब क्या सारे लोग आएंगे जो सब कुछ सुन? नहीं, जिनको एक्चुअली में सिर्फ सैड गाने पसंद है वही आएंगे, और मुझे भी सैड गाने पसंद है। तो दैट इज माई ड्रीम क्लाइंट, कि कोई सुने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, कोई सुने ये। नहीं, बंद करो। अभी रिसेंटली कई बार ऐसा होता है, गाना गाने लोग, ये क्या गा रहे हो, बंद करो, आ जाएंगी औरतें सारी, मर्द नहीं कहता कभी कुछ, औरतें आ जाएंगी बीच में, बंद करो, रोमांटिक गाने चलाओ, ये वो। कहे कितना रोमांस चाहिए तुमको, 40 साल की बुढ़िया, तुमको कितना रोमांस चाहिए? अरे 30-32 साल की उम्र में आदमी रोने लगता है। आदमी को भैया चाहिए मेरे महबूब दे गाओ तुम, ये मेरे सपनों की रानी कब। मुझे नहीं गाना, मुझे माफ करो, मैं नहीं गा पाऊंगा, मुझे नहीं पसंद है ये सब गाने, सॉरी। तो ये सब मेरे ड्रीम क्लाइंट्स हैं, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। और आप कहोगे अरे आप ऐसे करते जाओगे तो लोग कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको सच बताता हूँ ना, एक बहुत बड़े मार्केटर है, मैं भूल गया नाम उनका अभी, 1 मिनट हो गया, टाइप करने दीजिए। अभी मैं रसल ब्रंसन का एक कोर्स देख रहा था, तो उसमें उन्होंने उनका नाम लिया था, 1000 फैंस थ्योरी। हाँ, ये अगर आप टाइप करेंगे तो, हाँ, केविन कैली नाम है इनका, आप डालिएगा द रूल ऑफ 1000 फैंस। अरे बाप रे बाप, आप लोग को इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, कसम से तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो यार। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, रूल ऑफ 1000 ट्रू फैंस आप डालना, ये एक फंडामेंटल है मार्केटिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की फट जाएगी बताने में, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझने की कोशिश करिए, यही सब चीजें ना इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बारे में पहली बार मैंने पढ़ा था सैबरी सभी की बुक में, हाउ टू सेल लाइक क्रेजी। उसमें उन्होंने कहा था कि आप हमेशा ना सिर्फ कुछ ही लोगों को आपको बेचना है। मतलब क्या, आपको सबको नहीं बेचना। मान लीजिए 1 लाख लोग हैं जो आपके कॉन्सर्ट्स में आ सकते हैं, पर आप सिर्फ बुला रहे हो 10,000 लोगों को। तो वैसे ही ये पहली बार मैंने पढ़ा था इसके बारे में, और मैं आगे बढ़ गया पढ़ के, पर समझने की कोशिश करिए क्या होता है। रूल ऑफ 1000 ट्रू फैंस क्या है? 1000 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो पहली चीज तो पैसा खर्च करने वाले हो, बायर्स हो, और आपको पसंद करते हो, ठीक है, और 100 रुपए देने के लिए रेडी हो। तो क्या होगा, जैसे ही आप 100 रुपए उनसे लोगे, 1000 लोगों से, कितने रुपए हो गए आपके पास एक महीने में? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग चाहिए। केविन कैली नाम है, इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, पढ़िएगा। कुछ वीडियोस भी हैं रूल ऑफ 1000 ट्रू फैंस करके, अब इसको देखिए जाके, 1000 फैंस थ्योरी। यू ओनली नीड 1000 पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट, एंड आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट लाइक कि ये 100 रुपए से है, लेकिन ये 1000 लोग 10,000 भी खरीदेंगे। ये 10,000 अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, आप नंबर निकाल सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये। सिर्फ आपको 1000 लोग चाहिए जो 10,000 रुपए देने के लिए रेडी हो। आपको सबको नहीं बेचना है। दिस कॉल्ड 1000 फैंस थ्योरी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो घुसाओ अपने अंदर। अब आता है फर्स्ट, हो गया अट्रैक्टिव कैरेक्टर, जिसको आपको सिर्फ बुक में, अब मैंने आपको बता दिया थ्योरी क्या है, पूरा सब कुछ क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। पर्सन मस्ट से आई लव यू, ओनली वर्क विथ फ्यू पीपल हु आर द बायर्स, नॉट हैसलर्स। बायर जो है उसी के साथ आपको काम करना है। याद रखिए, देर आर पीपल हु हैव अ बिहेवियर कॉल्ड परचेज बिहेवियर। ये दीज आर कॉल्ड क्वालिफाइड लीड्स, क्वालिटी लीड्स इनको बोलते हैं। ये ही आपको इकट्ठा करनी है, और जो बाकी स्क्रैप्स है ना, उनको गोली मार दो। उनसे को भैया आप फ्री में यूट्यूब पे देखो, फ्री में स्पॉटिफाई पे देखो, आप उनकी केयर करो। वो जब रेडी होंगे तो वो 1000 में आ जाएंगे। लेकिन
ये लोग नहीं खरीदते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, एक बहुत ही दो दो एक ये तो बताया, एक एक चीज बताऊंगा आपको। इस दुनिया में ना दोस्तों, एक कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। भाई साहब क्या बात है, ये ड्रीम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर दिए। हर किसी को ड्रीम गर्ल नहीं मिलती है, हर किसी को ड्रीम बॉय नहीं मिलता, हर किसी को ड्रीम टीम नहीं मिलती है, हर किसी को ड्रीम हस्बैंड नहीं मिलता, ड्रीम पत्नी नहीं मिलती। ये सब ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम कस्टमर नहीं मिलता है। मतलब क्या, इस दुनिया में डायमंड्स बहुत कम है लेकिन मेटल बहुत है। तो हर कोई आप नहीं खरीद सकते। जब ऐसा नहीं कि आप एक मैथ्स ट्यूटर हो, ठीक है फॉर एग्जांपल, और आप कह रहे हो जिसको इंटरेस्ट है मैथ्स में मैं उसको बेचूंगा। नहीं भैया, नहीं बेचना है। एक ये भी लोग कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जिसके पास ये नहीं है ना, पैसा नहीं है ना, वो दोस्तों से उधार लेके आके खरीदेगा आपका। अरे भैया, वो आके खरीदेगा तो आपको गाली भी देगा वो चार, और कहेगा भैया मैं तो उधार लेके आया हूं, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। और वो कुछ करेगा है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस होके आया हुआ है। विवेक बिंद्रा ने यही गलती करी। ठीक है, ड्रीम कस्टमर के साथ काम करो, मतलब वो जो अगर 5 लाख रुपए दे रहे हैं आपको तो ऊपर से 50 लाख कमाते हैं, वो ही दे पाएंगे। और अगर आप 50,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। और अगर आप 5,000 का बेच रहे हो तो 50,000 रुपए कमा रहा है। और अगर आप 500 रुपए का बेच रहे हो तो 5,000 रुपए कमा रहा है वो महीने का। ठीक है, वो होगा आपका ड्रीम कस्टमर। अब समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या होता है। सेकंड स्टेप, अब दूसरा प्रतिबिंब या जो खंबा है वो क्या है। एक खंबा हो गया कि पर्सन मस्ट से आई लव यू। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आदमी आपके साथ काम नहीं कर। एक बार ये आ गया ना, 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। 80% प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। 80% मतलब 80% ही इज इनटू गिविंग यू मनी। वो पैसा निकालेगा जेब से आपके लिए। क्यों? क्योंकि ही पीपल वर्क विद द पीपल whom they like, not कि intellectually they think that this person is good. No. This is why flex नहीं करना होता है। If you start flexing ना, I have BMW, I have Lamborghini, ये देखो मैंने ये उखाड़ दिया, मेरे पास इतना बैंक अकाउंट बैलेंस है, आप रिपेल करोगे लोगों को। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करने से आदमी को हर्ट होता है, आदमी ऑफेंड होता है, एंड यू आर फीडिंग ऑन देयर ऑफेंड। डोंट फीड ऑन देयर ऑफेंड गाइस, प्लीज डोंट फीड। Never show off to the customers. People hate it when they so you don't want them to repel. ठीक है, whereas some people who are actually liking BMW, they will only come. मतलब अगर आप फ्लेक्स करोगे ना, तो आईफोन फ्लेक्स करोगे ना, तो वही लोग आपके पास आएंगे। ये लीड मैग्नेट रूल होता है कि जिस तरीके का लीड मैग्नेट है उसी तरीके के लोग आते हैं। आप कहोगे कि 90 दिन में पैसा कमाए, अमीर बने, तो वैसे ही लोग आएंगे जो काम चोर है साले, वही आपके ऑप्ट इन करेंगे आपके पास आके। याद रखना हमेशा ये बात मेरी। तो आपको क्या करना है, अगर आप लीड मैग्नेट बना रहे हो, कि कैसे लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग सो दैट यू कैन अर्न एज मच मनी यू वांट इन द लॉन्ग टर्म। ओके, बिल्ड द बिजनेस लाइक अ मैन, बिल्ड द रियल बिजनेस, build the business through hard work. These kind of statements will bring the people, okay, this guy is genuine, I want to be with this guy. Okay, so this is the lead magnet. So this is the, so अब दूसरा खंबा क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी। ओ भाई साहब, क्या जुकाम हो गया। सॉरी फॉर डिस्गस्टिंग यू। ओके, नाक से याद है, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी पहली वाली, एक बार मैं ब्रेकअप हुआ, मैं रो रहा था, तो उसने मेरे नाक में ऐसा पूरा, मैंने नाक निकल रहा था, नाक अपने हाथ में लिया उसने और वॉश बेसिन के पास ले गई और साफ किया उसने नाक वाक। तो कुछ लड़कियां नहीं करती हैं सब, बिकॉज दे फाइंड इट डिस्गस्टिंग, सो यू कैन इमेजिन ओनली लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनीवे। सो let's come to the second step, which is called the new opportunity. This is one of the most amazing thing. Any kind of politician who has come, he has given you a new opportunity. हम आपको लैपटॉप बांटेंगे, अखिलेश यादव, आप हमको वोट दो, हम सबको, सारे स्टूडेंट को लैपटॉप दे डालेंगे, अखिलेश यादव। ठीक है, ही स्टार्ट। मोदी जी क्या बोला कि मुझे काला धन वापस लाना है, मुझे डेवलपमेंट लाना, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ डेवलपमेंट। सो
so they want to bring something new, which is not better, which is not more, which is not like better India or more India, which is not a more beautiful India or more healthy India. No, 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 not more, no better. Something which is totally new coming out of frustration. Why coming out of frustration is involved over here? This means that the person is actually really, let me tell you one thing, wait for it. Frustrated that the India is not developed, that there is no railway services properly, that the metro is not proper, that the employment is not there. So if I have promised employment and लोगों ने देख रखा है कि कोई भी पॉलिटिशियन आता है पर एम्प्लॉयमेंट को नहीं सही कर पा रहा है, तो अब जब कोई दूसरा पॉलिटिशियन आएगा तो वो कभी भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस नहीं करेगा, वो ओल्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, वो नई अपॉर्चुनिटी नहीं है. समझने की कोशिश करो, वो डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर नहीं है. समथिंग डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर हैज टू बी देयर. सो ये दूसरी खंबा है जो आपको समझना है, और पॉलिटिशियंस को भी ये समझना जरूरी है. कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, तो उसकी आवाज में ऐसा क्या है जो दूसरे की आवाज में नहीं. जब आप एंटरटेनमेंट की बात करते हो तो याद रखना, एंटरटेनमेंट में कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप कुछ नया टेक्निक लाओगे, उससे कोई मतलब नहीं. एंटरटेनमेंट में इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बोर्डम. So if a song is repetitive, so what happens? Initially classical music was there, then semi-classical came, then Sufi came. मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे. Then उसके बाद वो खत्म हो गया, आफरी 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 आफरी, तुम्हें दिल लगी 2014-15 डंग 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 डंग, इशारे तेरे कंगड़े ने, पंजाबी फोक, पंजाबी रॉक, तरीके तेरे मंगड़े ने, पंजाबी पॉप म्यूजिक, गुरु रंधावा केम आउट, हाई रेटेड गबरू, डक 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 डक, देन अरिजीत सिंह के. अब क्या हो रहा है? नाउ इट्स लॉस्ट एक्चुअली. देयर इज नोबडी हु इज एक्चुअली गिविंग आउट समथिंग गुड. लाइक अभी रिसेंटली एक गाना आया था विच वाज एक्चुअली गुड, जैसे स्टे आया था, इट वाज बाय जस्टिन बीवर का स्टे आया था. Needed to say, hey, I can't wake up and waste this, something like that. So that was actually new because it has something new taste or new stuff. So entertainment में there has to be something new, which is entertaining, new entertainment, something kind of a new thing. But when you launch a product now, it is different actually. It is not something new. That something new comes out of a frustration. So for example, let's say कि रसल ब्रंसन का ब्रांड है, it's all website only, but he calls it funnels. So there are 3 markets. Let us understand this. ये थोड़ा समझना जरूरी है. सबसे पहला मार्केट होता है हेल्थ. इसमें आपका रिलेशनशिप आ गया, सॉरी, इसमें आपका ये डाइटिंग आ गई, न्यूट्रिशन आ गया, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब हेल्थ में आ गया. तो लेट्स से कि कीटो डाइट है, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्योंकि जिम जा जाके लोग बोर हो चुके हैं, एंड इट इज क्रिएटिंग आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. इट इज लाइक पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, सो दे वांट अ न्यू सोल्यूशन. मैंने आपसे क्या बोला, पीडीएस, पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर डिजायर आएगा, फिर सोल्यूशन आएगा. प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होती, सोल्यूशन आते रहते हैं. समझने की कोशिश करो, बिकॉज वेट लॉस इज द प्रॉब्लम विच कैन अकर अगेन एंड अगेन. सो इट्स अ रिकरिंग प्रॉब्लम. It like you have to work for it, right? So this is that. Then second thing is like there's a market called wealth. What is that market? Marketing, sales में आपका वेबसाइट से कमाओ पहले आया, फिर उसके बाद आप फनल से कमाओ, ऐसे आया है ना. तो इट्स ऑल अबाउट कमिंग. अब जैसे मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ. द फॉरगॉटन मार्केटिंग भी एक्चुअली भी, ये भी एक ये जो हेडलाइन है, यही फॉरगॉटन मार्केटिंग, ये एक्चुअली न्यू अपॉर्चुनिटी है. आप अगर मेरी बातें सुनोगे तो आपको एकदम कंप्लीटली अलग दिखेगा कि भाई विवेक बिंद्रा ने तो ये तो बात ही नहीं करी, यूट्यूब में कोई ऐसे बात ही नहीं कर रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ. क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, अगर इन ऑर्डर टू बी समथिंग एल्स, और आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड गाय, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. आई एम माई business is not successful till the point of 2020. So there was this frustration inside me. But these people are
not able to solve that frustration. So Russell Brunson came in and he told that funnels are the only opportunity. But funnels are not the only way to earn money, but it is the best way right now. बट लेट्स से कि अगर फनल्स का भी बोरिंग हो जाता फिर कुछ नया आएगा. जैसे कि मैं फंडामेंटल्स लेके आया, मुझे एक चीज समझ में आई है कि इंस्टेड ऑफ गाइडिंग यू फॉर योर बिजनेस, आई आई टीच यू द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ ब्लू ओशन, व्हाट इज फकिंग पोजिशनिंग, what is copywriting, what is intrigue, what is curiosity based headlines, what is a hook, what is the value of story, what is all this, what is the offer making, or what, all these things are there na. So I am trying to create something new because I knew कि भाई यही एक तरीका है, because this is why Indians are backwards right now. This is why Indians are not able to build their business, because the methods you are using is stupidity. It is not going, because this is all startup culture. What is the startup culture? Take funding. तो गरीब आदमी कहां से फंडिंग लेगा? तुम्हारे पिछवाड़े में घुस के लेगा क्या? कहां से लेगा फंडिंग? सो वो कैसे करेगा? What is a self-made millionaire? What is called bootstrapping? What is called self-made billionaire? Is there anyone who has actually created all these things? So there is nobody, right? So even if the person has built out the business, he has not sat down and made the frameworks, the methods, the step by step approaches. So there are people in India who are actually talented and who are actually knowledgeable about business, but they are, by the way, businessmen. They don't know why it is happening, what is the logic behind it, what is the fundamentals of positioning. Why Havells has launched Lloyd as a second brand? Why Havells has not used their own brand on a new AC which is called Lloyd right now? Tell me something about it. Why? What is the value of positioning? Can you see all these things? No. So this is where I come in. This is where, because I am the best teacher in the world. I'm telling you, there is. If you kill me, there's nobody. Maybe there is Dhruv Rathi. I feel him. I feel that he's a great guy. But I don't know. Like this is the arrogance or whatever. I believe in myself. Okay. So let us go into this new opportunity thing. What is the depth? What I'm talking about it. The new opportunity is that okay, आपने ये रास्ता अपना लिया, अब ये रास्ता अपनाइए. The new solution of the desire, and the desire is coming out of the problem. So recently मेरे से बोला कि आप लाइव बैंड हो, तो मैं डैन हेनरी से बात कर रहा था लाइव इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बोला आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि डैन हेनरी ने मेरे को रिप्लाई किया. तो मैंने कहा कि सर मैं तो लाइव बैंड प्रोवाइड करता हूँ वेडिंग्स के लिए. कहते हैं अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, ये तो सोल्यूशन है. प्रॉब्लम क्या है? मैं कंफ्यूज हो गया. मैंने कहा ये कौन सा? तो वही मैंने कहा प्रॉब्लम इज मेमोरी. प्रॉब्लम इज लाइक दे वांट टू मेक मेमोरीज, दे वांट टू हैव गुड टाइम, दे वांट टू बी एंटरटेनिंग. एक्चुअली देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट बोर्डम. They want something to be interesting. They want some new elements in the wedding, so that the wedding is something which is not been happened till now. So they are doing something new in the wedding because they want to stand out from all the weddings. So the problem is that they want to do something new. They want to be it a uniquely entertaining wedding. So that is why they call and hire live band, because DJ is boring. So ultimately it's the problem is that वो boredom को solve कर रहा है. That is solving the boredom. So ये problem थी, ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है. अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अब न्यू अपॉर्चुनिटी बनाए कैसे. देखिए, हर एक कस्टमर जब ब्रांड के साथ इंगेज करता है तो उसमें से 3 लोग होते हैं. एक होते हैं डाई हार्ट फैन, जिनको आप हिला नहीं सकते. इसको आप यहाँ से समझ लो कि संदीप महेश्वरी की डाई हार्ट फैन है जो मेरे को आके गालियाँ देते हैं. दूसरे हैं जो सेटिस्फाइड है संदीप महेश्वरी से. तीसरे जो फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. तो ये है चक्कर सारा का सारा. तो मेरा टारगेट सेगमेंट है फ्रस्ट्रेशन. तो मेरा हमेशा अटैक होता है इन लोगों के ऊपर, बिकॉज आई एम थ्रोइंग रॉक्स एंड स्टोन्स टू देम.
इसीलिए मेरे जो आप थंबनेल्स पे इनकी पिक्चर्स हो ये सब देखते हो, बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज एंड इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑल्सो, ऐसा नहीं कि नहीं है. सो दिस इज द ओनली थिंग. सो इट्स नॉट जस्ट फॉलोड for the product or service. It is for a YouTube channel also. The same fundamentals which I am telling you, it is followed everywhere. You need to apply it everywhere. It is not just for the product and services. It is for the entertainment industry, singer, dancer, actor. It is for maybe you are a YouTube channel or Facebook or Instagram, whatever is there. The reels get viral. Just observe this. The reels which get viral are actually different. Like for example, Puneet Superstar, वो गोबर में भी कूद गया. That is different. So it's all about different material when it is coming to the entertainment. मतलब क्या कि जब मनोरंजन का विभाग आएगा तो उसमें वहां पे सिंपल है कि आप कैसे डिफरेंट कर रहे हो जिससे लोगों को थोड़ा सा लगे. तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए. पर प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंट ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी बना दिया आपने. ये पुनीत सुपरस्टार की तरह नहीं करना है वहां पे. जैसे बिग बॉस है, अब हर सीजन में उनके पास चैलेंज होता है कि इस बार बिग बॉस को इंटरेस्टिंग कैसे करें. आपने आईफोन को देखा होगा, आईफोन 30 में कुछ नया आया, 14 में सैटेलाइट आया, 15 में टाइटेनियम आया, 16 में पता नहीं क्या लेके आने वाले. तो कुछ ना कुछ अलग लेके आना पड़ेगा आईफोन 16 के लिए, आईफोन 17 के लिए कुछ अलग लेके आना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ फ्रस्ट्रेशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन देयर हैज टू बी अ फीचर इन द न्यू आईफोन 16, राइट. सो टाइटेनियम का क्या था, टाइटेनियम वाइटेनियम का इनको एक्चुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब मार्केटिंग में अगर आप डीप नहीं जाओगे तो इनको समझ नहीं आता. अब इनको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि आईफोन 14 क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. लेकिन हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना ही हो, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब वो फीचर्स ऐसे ही ऐड कर रहे हैं. टाइटेनियम डाल दिया हमने, गोल्ड प्लेट डाल दी हमने, ये मार्स से मंगा के आपके लिए मट्टी डलवा दी इसमें. तो आदमी कहेगा भाई ये क्या हो गया, अब तो ये खरीदे. तो इट इज like they have reached a point where the problem is already solved. Now they are actually into entertainment. iPhone. So right, that is the approach. You need to understand, like if you go on a platform, एक ब्रिज है, एक रोड है, आप उससे गुजर रहे हो, सीधा जा रहे हो, अब और होर्डिंग्स देखो. होर्डिंग्स में जब कोई आदमी देखे तो सबसे पहले उसका हुक होना चाहिए, वहां पे हुक है. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अभी मैं रिसेंटली गया था, एक होर्डिंग देखा, वहां पे एक होर्डिंग में ऊपर लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा हुक था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बड़ा अच्छा हुक था वो, मैं पूरा पढ़ा मैंने. तो कुछ लिखा हुआ था कि वी आर हेयर. तो इट क्रिएटेड अ क्यूरियोसिटी. फिर नीचे लिखा हुआ था, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैंने पूरा पढ़ा. तो समथिंग, आप होर्डिंग्स को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. सो मार्केटिंग जो है उसमें 3 खंबे होते हैं. पहला तो हो गया अट्रैक्टिव कैरेक्टर, जो बेसिकली आई लव यू बोलना है, पहले आदमी को आई लव यू बोलना है, नंबर 1. नंबर 2, नई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो कि एक फ्रस्ट्रेशन से निकल के आती है. मतलब क्या, आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, संदीप महेश्वरी के चैनल के, आचार प्रशांत के चैनल के, सदगुरु के चैनल के, लाइक मैं अपना बता रहा हूँ, जिनको एक्चुअली में शांति नहीं मिली है, जिनको एक्चुअली में वो प्रॉब्लम सॉल्व. एक्चुअली व्हाई आर यू फॉलोइंग संदीप महेश्वरी? बिकॉज यू वांट टू solve the problem of peace. You want to be peaceful. You want to be happy. That is why you're watching these people. But they are not creating that happiness. So I have created my own frameworks, which is completely different from them. And this is a new discovery. So this is the only thing which I have to understood. So this is called new opportunity. And इस new opportunity को एक example में देता हूँ. जैसे for example, जब मैं संगीत में webinar करता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अनहद साधना करके ही जिंदगी में आपके जीवन में आपको बदलाव आएगा. अब ये अनहद साधना क्या है? ये एक नई चीज है. कोई जो आदमी कहता है ये क्या है, नई चीज क्या है, तो ये रेगुलर रियाज नहीं है, ये रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं है जो आपको आपके 500 रुपए वाली एकेडमी में करवा रहे हैं. ये एक्चुअली क्या है कि कुछ नई चीज है जो एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से इसको डिस्कवर करके बैठा हुआ था, बस मैंने फ्रेमवर्क में नहीं लिखा था. तो ये चीज है. तो जब मैं पढ़ाता हूं, अभी तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा कभी. एक्चुअली इसमें क्या है, इजी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, पर ये मेरे को एक्साइट नहीं करता ये बिजनेस कि मैं पार्थ सिंह एकेडमी को ग्रो करूं और अच्छे से, विच इज लाइक टीचिंग सिंगिंग एंड ऑल दैट. मे बी आई विल डू इट, मे बी आई विल नॉट, बट ईजी रिजल्ट्स नहीं है. बिकॉज रियाज करने के 1 साल 2 साल बाद रिजल्ट्स आते हैं, वो भी आदमी जब करता है तब. तो एक वो भी है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट.
कभी इसको फिगर आउट करके मैं वापस आऊंगा आपके पास। तो अब क्या समझना है आपको? जो पहला खंबा आपने समझ लिया, दूसरा खंबा क्या है आपने समझ लिया कि आपको हमेशा कुछ नया लाना है। कि लेट्स से कि अगर आप, अब जैसे मेरा बिजनेस है, जो हैप्पी बर्थडे वाला बिजनेस था जो मैंने बताया था, अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया, ये अभी तक किसी ने किया नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको सीधा कर सकता हूं। पर लेट्स से कि 10 साल अगर मैं करता जा रहा हूं, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हो सकता है मैं वायलिन वाला ला सकता हूं, हो सकता है मैं सिंगर विद गिटार की जगह वायलिन बजवा सकता हूं, हो सकता है कि मैं कंप्लीटली डिफरेंट कुछ निच क्रिएट कर सकता हूं। डिपेंड करेगा ना कि क्या हो सकता है, बिकॉज बर्थडे विशेस में इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग आउट, इट्स अबाउट यूनिक गिफ्ट्स। दे वांट टू गिफ्ट देयर गर्लफ्रेंड समथिंग यूनिक। माय टारगेट सेगमेंट इज बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड. My target segment is not friendship. My target segment is not for your mother, not for your father, because you will not spend money for all these people. There are very less people who will spend money for their friend, mother and father. Unique gift आदमी impress करने के लिए देता है. So there are people, there are children who want to impress their father and mother, but that is not my dream segment. My dream segment is girlfriend and boyfriend, and it is positioned actually. See, अपने प्यार को कुछ यूनिक गिफ्ट दें, अपने प्यार को कुछ यूनिक गिफ्ट दें, ये जो है बेसिकली सीधा टारगेट कर रहा है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को। अब मैं उसमें अगर ये मैसेज डाल दूं अपने लव्ड वंस को, आप ये करना नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये पोजीशनिंग सही रखो, क्लियर रखो, प्रिसाइज रखो, ठीक है। तो अब दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं 10 साल बाद में भी अगर आप कुछ करना चाहूं तो ये कर सकता हूं कि हो सकता है वायलिन वाला ले आऊं, तो लेकिन अभी कोई नहीं कर रहा। तो अगर कोई बिजनेस है जहां पे कोई कुछ नहीं कर रहा अभी, तो आप उसमें कूद पड़ो। आपको वहां पे ब्लू ओशन नहीं क्रिएट करना है, वहां पे तो कुछ आया नहीं है, वहां तो पहला मैसेज ही ट्रिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद उस मैसेज से लोग बोर हो जाते हैं 5-10 साल बाद, फिर नया मैसेज आता है। जैसे फनल्स, वही साला वेबसाइट ही है, लेकिन फनल्स का जो फंडामेंटल्स जो वो अलग है, वैसा नहीं है। तो ये है। तो अब ये 2 खंबे हमने समझ लिए, तीसरा खंबा हम समझेंगे बाद में। क्या समझ में आया नीचे कमेंट करें।